भारतीय सैनिकों का बड़ा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। देश के इन वीर जवानों ने न जाने कितनी कुर्बानियां दी। आज भी हमारे नौजवान दुश्मनों के सामने सीना ताने नजर आते हैं। उन्हीं बहादुर सैनिकों में एक नाम मेजर शैतान सिंह का है, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में सेना की एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने इस युद्ध में अपने सैनिकों का बखूबी प्रोत्साहन किया। इस युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शैतान सिंह शहीद हो गए। बता दें कि उनका पार्थिव शरीर लगभग 3 महीने बाद मिला था। मगर क्या आप जानते हैं, इनके कुशल नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा दिए थे। एक सैनिक अकेला 10-10 सैनिकों के बराबर था। ऐसे में हिंदुस्तान के इस जांबाज सिपाही के बारे में जानना हर एक हिंदुस्तानी के लिए जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इनकी टुकड़ी की वीरता और इनके कुशल नेतृत्व के बारे में। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी एक सैन्य अधिकारी रहे। पिता की तरह बेटे ने भी देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखना शुरू कर दिया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शैतान सिंह एक भारतीय सैनिक बनने का सपना पूरा कर लिया। 1 अगस्त 1949 को वे जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने। आगे 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ तो उस समय शैतान सिंह ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। 1962 में उनकी कुशलता को देखते हुए उनके पद में इजाफा कर दिया गया। तब उन्हें मेजर का पद मिला। आगे 1962 में भारत और चीन के युद्ध शुरू हो चुके थे। ऐसे में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लद्दाख के चुशूल सेक्टर पर तैनात किया गया। सीमा रेखा से 15 मील की दूरी पर चुशूल सेक्टर सीमा विवाद में ये महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था। इस युद्ध में मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी को अपनी बहादुरी दिखाने का मौका मिला। 13वीं कुमाऊं बटालियन रेजिमेंट की सी कंपनी को चुशूल घाटी के दक्षिण पूर्व के रेजांग ला के एक स्थान पर रोका गया। ये स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। 18 नवंबर की कपकपाती ठंड में 120 सैनिकों की कमान मेजर शैतान सिंह को दी गई। पहले कभी भी उन सैनिकों का ऐसी ठंडी जगह से पाला नहीं पड़ा था। फिर भी उस ठंड भरी रात में देश की खातिर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं दुश्मन सैनिक इस जगह पर लड़ने के अभ्यस्त थे, परंतु मेजर शैतान सिंह के जाबाज सिपाहियों का दुश्मनों के प्रति जोश की ज्वाला उस कपकपाती ठंड के सामने बेअसर हो रही थी। उनके फौलादी जोश के सामने दुनिया की कोई भी सैन्य दल चकनाचूर हो जाता। आगे जब भारतीय सैनिकों को सूचना मिली कि दुश्मन 18 नवंबर को बड़े सैन्य दलों के साथ हमला करने की फिराक में है, ऐसी परिस्थिति में मेजर ने अपने सीनियर से और सैनिकों की मदद मांगी, मगर सीनियर भी उनकी मदद करने में असमर्थ थे। ऐसे में उन्होंने मेजर को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया। पीछे हटने का मतलब था दुश्मनों को पीठ दिखाना, जो मेजर और उनके सैनिकों को मंजूर नहीं था। जहां एक तरफ 2000 से अधिक चीनी सैनिकों के पास आधुनिक शस्त्रों का जखीरा और गोला बारूद अधिक मात्रा में मौजूद था, वहीं दूसरी ओर मेजर शैतान सिंह के पास 120 जांबाज सिपाहियों के साथ कुछ हथियार और गोला बारूद थे। वो भी वो हथियार जिसे विश्व युद्ध के दौरान बेकार करार दिया गया था। बहरहाल अचानक से दुश्मनों ने हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय नौजवान भी दूसरी तरफ से फायरिंग करने लगे। दोनों तरफ से हमला किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछाना शुरू कर दी। तभी चीनी सैनिकों ने मोर्टार तथा रॉकेट्स की मदद से भारतीय बंकरों पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय बंकरों का बचना मुश्किल लग रहा था। अब भारतीय सैनिक पूरी तरह से घिर चुके थे। अब उनके पास पीछे हटने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेजर के प्रोत्साहन ने सैनिकों को जोश से भर दिया। लगातार दुश्मनों पर हमले किए जा रहे थे। दुश्मन सैनिकों के साथ भी कुछ भारतीय सैनिक शहीद हो चुके थे। बचे हुए सैनिक इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि आज उनकी शहादत का दिन है, मगर उनमें रत्ती भर भी डर नहीं था। मेजर भी बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपने सैनिकों का उत्साह भी बढ़ा रहे थे। तभी अचानक एक गोली मेजर शैतान सिंह को आकर लग जाती है, जिसमें वो धराशायी हो जाते हैं। मगर उनके जोश में कोई कमी नहीं दिखती। उनको कुछ सैनिक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया और उन्हें दुश्मनों से लड़ने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मशीन गन को रस्सी की मदद से पैरों में बंधवा लिया। हाथों पर जख्मों की होने की वजह से वे अपने पैरों की मदद से मशीन गन चलाते और दुश्मनों पर हमले किए जा रहे थे। वे अपने अंतिम सांसों तक दुश्मनों से लड़ते रहे और 18 नवंबर 1962 को देश की हिफाजत करते हुए उन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया।
अगली कड़ी में सुबह पता चला कि भारतीय वीर सपूतों ने दुश्मनों की लाशें बिछा दी थी, जबकि 120 भारतीय सैनिकों में से 114 सैनिक अपनी जन्मभूमि के लिए मौत की आगोश में चले गए। वहीं 6 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। खैर, उस स्थान पर ठंड बहुत थी और इस वजह से सैनिकों की लाशों को उस वक्त ढूंढ पाना मुश्किल था। युद्ध के 3 महीने बाद जब उस क्षेत्र की बर्फ गली तो शहीद मेजर शैतान सिंह और उनके कुछ बचे साथियों के शव को बरामद किया गया। दिलचस्प ये था कि जब शहीद मेजर की लाश को बरामद किया गया तब भी उनके पैर में मशीन गन बंधी हुई थी। हालांकि इस युद्ध में चीन की जीत हुई, मगर उसको ज्यादा जानमाल का नुकसान भी हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को हमारे देश के 120 वीर सपूतों ने मौत के घाट उतार दिया। इससे पता चलता है कि किस तरह से भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। एक सैनिक अकेला 10 चीनी सैनिकों के बराबर था। मेजर शैतान सिंह की मौत के बाद भारत सरकार ने उन्हें कुशल नेतृत्व के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया। आप भी कमेंट में मेजर शैतान सिंह अमर रहे लिखकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और इस वीडियो को इतना फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करो कि हिंदुस्तान का बच्चा मेजर शैतान सिंह के बारे में जान जाए।